ये क्या है? आपकी माँ के कहने पर मैंने 4 बच्चे तो पैदा कर लिए, लेकिन इन्हें पालेगा कौन? जिसके बोलने पर पैदा किया है वही पालेगी माँ। हाँ हाँ, पहले तुझे पाला फिर तेरे बच्चों को। अरे ना बाबा ना, अब इस शरीर में हिम्मत नहीं रही। तो माँ जी आपने क्यों बोला था पैदा कर ले, मैं पाल लूंगी। अरे वो तो इस नालायक को ये बताने के लिए कि बच्चे पालना कोई आसान बात नहीं है। इसे भी तो पता चले कि बच्चे कैसे पलते हैं। अरे माँ जी, तो अपने बेटे को सबक सिखाने के चक्कर में मेरी रेल क्यों बना दी? तभी पास खड़ी बड़ी बेटी कहती है, माँ ये क्या कह रही है? मैं तुझे बोझ लग रही हूँ क्या? देख रही है ना, एक मैं थी जो इतने बच्चे अकेले पाले किसी की मदद के बिना। अरे वो जमाना कुछ और था माँ जी। आसपास से लेकर मोहल्ले तक के बच्चे पलते थे। कोई पड़ोसी बच्चे को नहला रहा है तो कोई कपड़े पहना रहा है, कोई सुला रहा है तो कोई खाना खिला रहा है। अब देखिए 2 मिनट भी कोई ज्यादा किसी के घर रह जाए ना तो लोग घूरना शुरू कर देते हैं। अब बहू जो हो गया सो तो हो गया। चलो सोने का वक्त हो रहा है। गुड नाइट। सास चली जाती है सोने, लेकिन बहू की सबसे छोटी मुन्नी, उसका तो समय हो गया है उठने का। अरे यार, इसे लेकर तुम कहीं और क्यों नहीं सो जाती? रात भर पिन पिन करेगा। अरे कल ऑफिस वक्त पर पहुंचना है मुझे। और मैं सारा दिन घर का काम और पूरी रात का जागरण इसके साथ। अरे क्या जरूरत थी इसकी? तुमने ही तो बोला था 2 लड़के हैं तो 2 लड़कियां भी होनी चाहिए। ले लो, अब रखो 2-2। पति भी सोने चला जाता है, लेकिन बहू का हाल तो बेहाल होता है। रात भर मुन्नी के साथ जगना, सारा दिन काम और फिर रात को जगना। अरे वो क्या है ना, 3रे नंबर के बेटे का एडमिशन का वक्त आ गया है तो वो शर्मा जी की बहू से बोल दिया है वो स्कूल का एडमिशन फॉर्म ले आएगी। लेकिन माँ मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से फीस भरूंगा? जब मैंने कहा था रुक जाओ, अब बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या कहा था माँ जी ने, याद है? हाँ, कि ऊपर वाला है वो जिसे भेजता है उसका नसीब भी साथ भेज देता है। इसके लिए भी उस ऊपर वाले के पास कोई प्लान जरूर होगा। पर माँ लेकिन वो मेरे बजट में नहीं है, उसका क्या? तभी घर के दरवाजे में एक औरत अपने बच्चे को लेकर खड़ी होती है। अरे आंटी जी, वो कोई बोल रहा था कि आपकी बहू को पंजाबी आती है, सही बात है क्या? हाँ, इसमें छुपाने की क्या बात है? वैसे कौन से भांगड़े के बोल सुनने थे आपको? नहीं, वो क्या है ना, मेरे बेटे के स्कूल में पंजाबी की टीचर नहीं है, तो क्या आपकी बहू वहां पढ़ा देगी? अरे मोटी कमाई है, मोटी। अब क्या था, ऊपर वाले का प्लान एक्शन के रूप में दरवाजे पर खड़ा था, तो कैसे मना कर देते? कुछ दिनों बाद, वो बहू, जब से तेरी जॉब लगी है तू ढीली ढीली हो गई है। तेरी बड़ी बेटी पढ़ाई में कितने पीछे चल रही है पता भी है तुझे? माँ जी आप ही उससे सवाल पूछ लिया करिए ना, कुछ लिखा पढ़ा दीजिए उसे। अरे मुझे कहाँ दिखता है आंख से बहू, भगवान की 4 चौपाई बड़ी मुश्किल से पढ़ पाती हूँ। तू एक काम करना, ट्यूशन लगा दे। और माँ जी वहाँ लेने और छोड़ने कौन जाएगा? रिक्शा लगा देंगे। क्या बात है, तुम काफी परेशान सी रहती हो। बीवी पति को सारी बात बता देती है। ये तो है, माँ के कहने पर हम लोगों ने इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए, माँ ने तो हाथ ही खींच लिए। अब क्या करेंगे? देखिए जी, ये तो मेरी गलती थी। बच्चे उतने ही पैदा करने चाहिए जिनकी जिम्मेदारी हम उठा सके। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये भी तो सच है कि बच्चे भगवान की देन है, जिसे जब आना होता है वो आकर ही रहता है। पति पत्नी दोनों ही 4 बच्चों से परेशान रहते हैं। उन लोगों की अच्छी परवरिश के साथ दोनों की नौकरी, ऊपर से सास ऐसी, बहू बेचारी क्या करती? बहू, अरे आ बहू, वो मेरी बहन का फोन आया था, बोल रही थी कि 2-4 दिन के लिए वो यहाँ रहने आ रही है। अच्छा माँ जी, मौसी सास आ रही है, ये तो अच्छा है। वैसे कब आ रही है? तभी दरवाजे पर खड़ी होती है मौसी सास। अरे बहू, घर पर ही मिल गई, मैंने तो सोचा तू काम पर गई होगी। नहीं माँ जी, आइए ना, चाय लाती हूँ मैं। अरे बहू, तू तो इस घर की सबसे सुंदर बहू थी,
ये आंखों के नीचे ऐसे डार्क सर्कल कैसे हो गए? बहू क्या कहती है, घर का हाल सब खुद ब खुद बयां कर रहा था। माँ जी मैं स्कूल जा रही हूँ, बहू के जाने के बाद। तेरा बेटा और बहू कैसे हैं? आज के जमाने में 4 बच्चे। अरे क्या हालत बना रखी है इन लोगों ने। सारा दिन काम काम, घर तो बिखरा जा रहा है। तू कुछ क्यों नहीं करती? मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैं तो इन लोगों के जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद करती हूँ और सीधा शाम को खोलती हूँ बहू के आने पर। फिर तो ये जाने इसका बच्चे। मौसी सास समझ जाती है कि बहन का नेचर वैसे का वैसा ही है, लेकिन शाम को जब बहू घर आती है तो बहू ये ले, तेरे लिए पोहे और चाय। और हाँ बहू, आज बड़ी बेटी का सारा होमवर्क हो गया है। उससे छोटा भी ऑनलाइन क्लास पूरे करके बैठा है। और बाकी के 2, वो दोनों के पेट फुल है, तो दोनों सो रहे हैं। अब तो सीधा सुबह उठेंगे। तू जा, चेंज कर ले और फिर आराम कर। रात को भी मौसी को छोटी मुन्नी की रोने की आवाज आती है तो बहू ये ले दूध की बोतल, लगा दे इसके मुंह में, सो जाएगी, वरना रात भर परेशान करेगी तुझे। बहू मौसी सास को देखती रह जाती है कि उनके आने से काम कैसे आसान हो गया। अगली सुबह बहू चुस्त दुरुस्त उठती है। वाह मौसी जी, आज तो बड़े समय बाद लग रहा है कि मैं अंदर से फ्रेश हूँ। बेटा तू सारा दिन काम करती है, रात में भी मुन्नी के साथ जगना। तेरे साथ कोई चाहिए जो तुझे समझे, तभी तू बच्ची और घर को समझ पाएगी ना। अरे कौन नहीं समझता? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे इसका पति हवा में बड़ा हो गया। अरे मैंने इन हाथों से पाला है, जैसे तैसे। रहने दे, तेरे बच्चों को तूने कम, मोहल्ले वालों ने ज्यादा पाला है। और वैसे भी घर की बड़ी तो तू है, तूने जमाना बदलते देखा है। कैसे तू अपने बहू बेटे को 4 बच्चों की सलाह दे रही थी। देखिए ना माँ जी, तब तो कहती थी पाल देंगी, लेकिन होने के बाद अब हाथ तक नहीं लगाती। उसका तो माना बहू, लेकिन तू भी कैसी है, जो सास के कहने पर बच्चा पैदा करती रही। अरे आजकल की लड़कियां तो खुद और घर को अच्छे से समझती है। अब बहू और सास दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। किसी भी शादीशुदा कपल के लिए बच्चा होना भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं, लेकिन रिया के लिए उसका बच्चा क्या आशीर्वाद बनकर आता है? चलिए देखते हैं। सुबह के 4 बज गए, ये बच्चा अब जाकर सोया है। माँ बनना आसान नहीं है। चलो अब जाकर सो जाती हूँ, पूरी रात से जगी हूँ। सुबह पति दिलीप कहता है, रिया उठो, ऑफिस के लिए नाश्ता बना दो। अरे पागल हो गए हो, 7 बज रहे हैं। दिलीप पता है आज तो ये 4 बजे सोया है। अरे यार रिया, तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? न नाश्ता न खाना। और कपड़े कहाँ हैं मेरे, वो तो खड़े होकर निकाल दो। मैं कह रही हूँ कि मेरी आंख में नींद है, मैं नहीं उठ सकती। ये कहकर रिया सो जाती है। यार ये बच्चे के आने से पहले ही मामला सही था। वक्त पर खाना, जगह पर सारा सामान। ये रिया तो माँ बनते ही बदल गई। पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन सारी रात। दिलीप बड़बड़ाता ऑफिस चला जाता है। दोपहर को अब जाकर सोया है ये। जल्दी से घर की सफाई और दूसरे काम कर लेती हूँ, उठ जाएगा तो कोई काम करने नहीं देगा। रिया किसी तरह घर का सारा काम करती है, लेकिन जैसे ही वो बैठने वाली होती है, कमरे से मुन्ने के रोने की आवाज आ जाती है। हाय रे, उठ गया शैतान का नाती। पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है कि मैं 2 मिनट आराम से बैठी हूँ। जल्दी से इसका बेबी फूड तैयार कर लूं। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। अरे रिया, ये क्या हालत बना रखी है, कैसी दिखने लगी हो? आंखों के नीचे काले घेरे, कपड़े भी अनमैच, बाल तो लग रहा है कई दिनों से नहीं बनाए। अरे पारुल क्या करूं, देख रही है ये जरा सा वक्त नहीं देता कि मैं पार्लर जा सकूं या फिर थोड़ा बहुत खुद का भी ख्याल रख सकूं। आज तो ये भी बिना नाश्ता किए गए हैं, करूं क्या मैं यार? अरे चलना चलता है, कोई बात नहीं। पति को क्या है, रात भर आराम से सोते हैं,
बच्चा उठे तो माँ उठे, बच्चा सोए तो माँ काम करे। उसी शाम दिलीप घर आकर कहता है, यार रिया जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोगों को मेरी ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। नहीं नहीं, मैं कैसे यार, ना तो मेरी आईब्रो सेट है और ना ही बाल, ऊपर से बेबी को बीच बीच में फीड भी तो करवाना होता है, मैं नहीं आ सकती। दिलीप मुंह बनाकर अकेला ही चला जाता है। पार्टी में एक लड़की, हे हैंडसम, अकेले हो क्या? दिलीप लड़की को देखता है, सजी संवरी सलीके से तैयार। हाँ, अकेला ही हूँ। मैं भी सिंगल हूँ, लेट्स बी फ्रेंड्स। दिलीप को तो लगता है कि जैसे उसकी लॉटरी ही लग गई। क्यों नहीं? दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। एक दिन, रिया चलो ना, लॉन्ग ड्राइव में जाने का मन कर रहा है, घूम कर आते हैं ना यार। हाँ चलो, अरे लेकिन आज तो बेबी का वैक्सीनेशन है ना, चलो उससे पहले इंजेक्शन लगवा देते हैं। दोनों अस्पताल जाते हैं, जहां से निकलकर, अरे दिलीप ये तो रोया जा रहा है, तुम पहले मुझे घर छोड़ दो। कैसी बात कर रही हो यार, तुमने तो कहा था कि घूमने चलोगी। पर तुम देख रहे हो ना ये कितना रो रहा है। दिलीप गुस्से से रिया को घर पर छोड़ देता है और चला जाता है। फिर उस लड़की को फोन करता है, हे ब्यूटीफुल, कहाँ हो, घूमने चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ आ जाओ, मैं तो फ्री ही हूँ। ओके 5 मिनट में रेडी रहना। दिलीप उस लड़की के साथ घूमने निकल जाता है। एक और जहां रिया अपने बच्चे की परवरिश अकेली करती रहती है, तो वहीं दिलीप उस लड़की के साथ घूमता फिरता। एक दिन, यार मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे बारे में पापा से बात कर लूं, क्या कहते हो? क्या बात कर रही है पापा से? अरे शादी की, हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या? कभी तो शादी भी करनी है ना, और फिर बच्चे। बच्चे नहीं यार, बहुत पंगा होता है बच्चों का। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम तो कह रहे थे कि सिंगल हो, अब तो ऐसे रोना रो रहे हो जिसे घर में 5 महीने का बच्चा रखा हो। 5 नहीं 3। हाँ 3। वैसे 3 या 5, ये बताओ कि शादी करनी है कि नहीं, वरना कल से मुझसे मिलना छोड़ देना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो यार, मैं तुमसे मिलना नहीं छोड़ सकता। चलो ठीक है, बात कर लो अपने पापा से। लड़की खुश हो जाती है। वाह तो फिर शुरू कर दो शादी की तैयारी। दिलीप अब रिया से कटा कटा सा रहता, वो ना ही उसे कहीं लेकर जाता ना ही बात करता। सुबह ऑफिस के नाम पर निकला दिलीप आधी रात को घर घुसता। क्या हुआ है आजकल, तुम्हारा तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ रहते हो पूरा दिन, बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। अरे कैसी बात कर रही हो, खिलाता तो हूँ बच्चे को, देखो ये दिखता भी तो मेरे जैसा ही है। दिलीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। एक दिन हिम्मत करके दिलीप रिया से कहता है, रिया तुम तो बच्चे के बाद बिल्कुल बदल गई, पहले कितनी सुंदर दिखती थी और अब देखो लगता ही नहीं कि ये तुम हो। हाँ दिलीप क्या करूं, बच्चे की सही देखभाल शुरू के कुछ महीनों में हो जाए तो अच्छा है ना, फिर फीड भी तो करता है, डर लगता है कि मैं पतली होने के नाम पर कुछ न खाऊं या ये भूखा ना रह जाए। ये तो है। तुम तो रात में दूसरे कमरे में सोते हो, जरूरी भी है क्योंकि तुम्हें दिन भर ऑफिस का काम भी तो करना होता है, लेकिन मुझे तो दिन में भी सोने का मौका नहीं मिलता। दिलीप को लगता है कि सच में ये वही रिया है जो इतनी मस्त रहा करती थी। रिया दिलीप को अपना हाल बताए जा रही थी। देखो ना दिलीप, कभी मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने, लेकिन अब समझ में ही नहीं आता कि क्या पहनूं और क्या नहीं। हाँ ये तो है रिया, तुम कभी ऐसी नहीं थी, तुम्हें तो घूमना फिरना। हाँ लेकिन मेरे लिए हम लोगों का बच्चा अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस कुछ महीने और, फिर मैं दोबारा से खुद पर ध्यान दूंगी, लेकिन अभी इसे मेरी जरूरत है। दिलीप को समझ आ जाता है कि कैसे रिया ने उनके बच्चे के लिए अपने आप को बदल कर रख दिया है। तभी वहां वो लड़की आती है अपने पिता के साथ। अरे
तुम मेरे घर कैसे? तुम्हारे ऑफिस से पता लिया तुम्हारा। पापा को तुमसे अभी मिलना था तो मैं उन्हें यही ले आई। ये कौन है दिलीप? बेबी, ये कौन है? ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा। क्या तुम मैरिड हो? मैरिड ही नहीं, हैप्पीली मैरिड।